क्या संभल में योगी सरकार की 101 करोड़ की जमीन वापसी कार्रवाई सिर्फ एक अतिक्रमण हटाने का मामला है, या फिर उन भूमाफियाओं के लिए एक बड़ा संदेश है जो सालों से इस सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं? 60 साल पुराना अवैध साम्राज्य महज 25 दिनों की कानूनी लड़ाई में खत्म होना बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाता है। और एक आखिर कैसे प्रशासनिक कार्रवाई ने करोड़ों की जमीन को फिर से सरकारी रिकॉर्ड में वापस ला दिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई ये खबर सिर्फ जमीन विवाद की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां लंबे समय तक कब्जा जमाने वालों को अब कानून के सामने जवाब देना पड़ रहा है। दशकों पुराना अवैध कब्जा, करोड़ों की सरकारी जमीन और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ 38 बीघा जमीन का ये खेल, और किस तरह प्रशासन ने भूमाफियाओं के कब्जे से सरकारी संपत्ति को मुक्त कराया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। दरअसल संभल जिले में योगी सरकार के अभियान के तहत सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहाँ करीब 38 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 101 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस जमीन पर पिछले करीब 60 साल से अवैध कब्जा चल रहा था। आरोप है कि सुदौल रहमान और उसके परिवार से जुड़े लोगों ने सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमा रखा था और धीरे धीरे वहां एक पूरा अवैध ढांचा खड़ा कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक ये मामला साल 1954 से जुड़ा है। उस समय सरकार ने जमीन को प्रबंधन के लिए नगर पालिका परिषद को दी थी, लेकिन आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर करीब 38 बीघा जमीन के पट्टे निजी लोगों के नाम कर दिए। इसके बाद ये मामला लंबे समय तक विवादों में रहा। अब जब मामला अदालत तक पहुंचा तो पुराने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे। बताया जा रहा है कि कई बार प्रभावी पैरवी नहीं होने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन जब जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल की नज़र इस पूरे मामले पर पड़ी तो प्रशासन ने दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी। 3 जून को सरकार की तरफ से उप संचालक चकबंदी कोर्ट में यह अपील दाखिल की गई। इसके बाद कोर्ट ने महज 25 दिनों में इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत के आदेश के बाद अवैध कब्जेदारों के नाम खतौनी से हटा दिए गए और जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में वापस दर्ज कर दिया गया। फैसले के बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस पूरे मामले में सिर्फ कब्जा हटाने तक कार्रवाई सीमित नहीं रही। प्रशासन ने इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि तत्कालीन अधिकारियों, नगर पालिका कर्मचारियों और संबंधित पट्टेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सन 1954 में ये जमीन नगर पालिका परिषद संभल को प्रबंधन के लिए दी गई थी। 1967 में 13 साल बाद नगर पालिका परिषद के स्तर से इस जमीन का पट्टा, तथाकथित पट्टा किया जाता है और कुछ पट्टेदारों को ये जमीन आवंटित की जाती है। प्रथम दृष्टया नगर पालिका को प्रबंधन के लिए दी गई जमीन के पट्टा करने का अधिकार नहीं होता है, तो ये प्रारंभ से ही शून्य था। उसके पश्चात ये कब्जा पट्टेदार का हो जाता है। सन 1991 में आकर के अपर तहसीलदार कोर्ट में इस अवैध कब्जेदार जो सैदुल्ला थे उनको अवैध कब्जेदार माना गया और उनकी बेदखली का आदेश होता है। उसके बाद इसकी अपील अपर जिलाधिकारी कोर्ट में होती है, 92 में वो भी खारिज होती है और इनको कब्जेदार मानते हुए इसे सरकारी जमीन माना जाता है। लेकिन यह मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं है, ये उस सोच का भी सवाल है जहां कुछ लोग मान लेते हैं कि समय बीतने के साथ गलत काम सही हो जाएगा। किसी भी समाज में व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब कानून सबके लिए बराबर हो। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होती, वो लोगों के अधिकार, सरकार की जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों से जुड़ी होती है। अगर सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे होते रहेंगे तो विकास और व्यवस्था दोनों कमज़ोर पड़ेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अवैध कब्जों पर कार्रवाई करे, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि हर कार्रवाई कानून और जांच के आधार पर तय हो, ताकि न्याय का भरोसा बना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, दोषियों पर कार्रवाई होगी।
संभल की यह कार्रवाई अब उन तमाम भूमाफियाओं के लिए एक चेतावनी बन गई है जो सरकारी जमीन को अपना समझकर कब्जा जमाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद कितने पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खुलती हैं और क्या प्रदेश में सरकारी जमीन को लेकर प्रशासन की सख्ती आगे भी इसी तरह जारी रहती है, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत सिर्फ कानून बनाने की नहीं होती बल्कि उसे जमीन पर लागू करने की भी होती है। जब व्यवस्था कमजोर पड़ती है तो अवैध कब्जे बढ़ते हैं, लेकिन जब कानून मजबूत होता है तो वर्षों पुराने गलत फैसले भी बदले जा सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देश और दुनिया से और राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। धन्यवाद।